अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं बनाने लगी हूँ जिंगर बर्गर अपने प्यारे बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। बहुत सिंपल तरीके के साथ बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मैं कैसे ये चिकन मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहले थाई की पीस लिए है मैंने तकरीबन 10 अदद, और इसके अंदर से हड्डी निकाल दी है। सारी हड्डियाँ निकाल के एक साइड पे रख दी है और इसको चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। प्यारे व्यूवर्स, जब भी हमारे घर में चिकन लाया जाता है तो सबसे पहले जब मुझे पता होता है कि नेक्स्ट मैंने कौन सी डिश बनानी है, मैंने बर्गर बनाना है, तो मैं थाई की पीस हर चिकन से दो दो या एक एक पीस में अलग करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। और ऐसे करके ना तकरीबन महीने में बहुत सारा मेरा जमा हो जाता है। और अगर चेस्ट पीस का मैंने कुछ बनाना हो तो उसका भी मैं चेस्ट पीसेस हर चिकन से एक एक दो दो अलग करके रखती हूँ, तो पता भी नहीं चलता, मतलब चिकन भी पूरा आ जाता है, पूरी फैमिली को मिल जाता है और मेरी दूसरी डिश भी बन जाती है। तो आप लोग भी ऐसा ही करें और जितना बजट हो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा तरीका है। एक एक या दो दो पीस अगर हम निकालते हैं एक बड़े चिकन से तो चिकन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चिकन देखिए, ये मैंने ऐसे ही किया था, ताई की पीस हर एक चिकन से मैं अलग करके रखती थी। तो अब तकरीबन 10 पीसेस मेरे जमा हो चुके हैं। तो मैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए जिंगर बर्गर बनाऊंगी। इससे चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है। इसका जो वो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि कितने क्या क्या डाला है मैंने इसके अंदर, और आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा। मैंने साथ साथ दिखाया है सारा कुछ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है। और चिकन को मैरिनेट कर दिया है, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और साइड पे रख के ना तकरीबन घंटे के लिए हम इसको साइड पे रख देंगे। और तब तक हम इसके लिए बर्गर के लिए जो सॉसेज होती है स्पेशल मैं वो बनाऊंगी। मैं अपने घर में बनाती हूँ सॉसेज, और ये इतने मज़े की सॉसेज होती है कि मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा बाहर की तो बर्गर में कोई मज़ा नहीं होता जितने स्पाइसी हमारे घर के बर्गर होते हैं। तो ये मैंने मायोनीज ली है, इसके अंदर मैंने केचप डाला है और साथ ही सोया चिल्ली सॉस और ये रेड पार्सले डाले हैं। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और ये पपरिका पाउडर जाएगा थोड़ा सा इसके अंदर। और ज़बरदस्त सी ये हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। और इसके साथ ही एक मैं दूसरी सॉस भी बनाऊंगी, वो भी आप देखिएगा। इसकी मैं शॉर्ट्स भी दे चुकी हूँ, तो आप उस वहाँ से भी इसको डिटेल से देख सकते हैं। और ये ग्रीन सॉस मैं बनाऊंगी, तो इसके लिए है मायोनीज आधा कप और आधा कप ही दही का लिया है। साथ ही सब्ज मिर्चें और धनिया पुदीना जाएगा और नमक डालेंगे बस। और इसको सिंपली ग्राइंड करेंगे। तो आप यकीन करें, रोल पराठे बनाने हो आपने या फिर जिंगर बर्गर बनाने हो तो ये उसके लिए ज़बरदस्त सी चटनी तैयार है। आप इसको कबाब के साथ भी खा सकते हैं। और इसके बगैर तो मैं कभी भी ना रोल पराठा बनाती हूँ और ना जिंगर बर्गर। अच्छा, चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे लिया है मैदा तकरीबन 1 कप भर के, और इसमें कुछ स्पाइसेस डाली है, वो भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा। अब जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो इसमें एक एक पीस करके अच्छी तरह दबा के एक एक पीस कर डालेंगे। सारे पीस एक साथ नहीं डालेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह हाथों की मदद से 1-2 मिनट अच्छी तरह दबा के, साथ पानी लिया है उसमें 1 सेकंड के लिए छोड़ के दोबारा जो मैदा है उसमें डालेंगे ताकि इसके क्रम्स अच्छी तरह बन सके। आप ये प्रोसेस देखिए, ये मैंने ऐसे किया है। सारे जो थाई की पीस है उनको ऐसे ही किया है ताकि इसके क्रम्स सही बने और ये क्रिस्पी रहे, सख्त ना हो। तो अच्छी तरह इसके ऊपर मैदा लगाएंगे एक एक पीस को कि नीचे से ये बर्तन के साथ लगे ना। अगर बर्तन के साथ लगे तो ये सख्त हो जाएंगे। इसके जो ब्रेड, ये जो क्रम्स बनते हैं ना इसके, ये सख्त हो जाएंगे। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन मज़े का, सही मज़े का बनता है। मेरे बच्चे तो कहते हैं मम्मा एक नहीं चाहिए, हमें दो दो चाहिए। तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि सबको मिल जाए। हमारे घर में ना मेरी जो दूसरी मेरी फ्रेंड है, मेरी देवरानी है, वो कहती है मुझे तो ना 2 या 3 दे दो। मेरी कोशिश होती है कि सबकी फरमाइशें पूरी करूँ।
तो ये देखिए तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें चिकन डाला है और इसको अच्छी तरह 5 मिनट एक साइड पे देंगे और 5 मिनट दूसरी साइड पे देंगे और बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये अंदर से अच्छी तरह गल चुका है क्योंकि इसको मैंने तकरीबन 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था। जितना हम इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे उतना ही ये क्रिस्पी बनेगा और जितना हम ज़्यादा इसको ऑयल में पकाएंगे ये उतना ही फिर सख्त हो जाएगा। ऊपर से जो इसके क्रम्स है वो सख्त हो जाएंगे। तो ये देखिए चिकन अच्छी तरह तैयार हो चुका है और ये हमारा छोटा सा गार्डन, इसके मैं सलाद के पत्ते तोड़ रही हूँ ताज़ा ताज़ा और ये हमने अभी अभी लगाए हैं। माशाल्लाह सलाद के पत्ते सही आ गए हैं और इस साइड पे दूसरे भी सलाद के पत्ते हैं दूसरे स्टाइल के, इंशाल्लाह वो भी आएंगे। तो साथ साथ इसको फ्रेश जो है सलाद के पत्ते इसको अच्छी तरह धो के अच्छी तरह धोना है क्योंकि इस पे मिट्टी बहुत होती है। और साथ ही हम तैयार करने लगे हैं बर्गर। तो मुंह में पानी आ रहा है किस किस के मुंह में और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी खिलाए हमें। मेरे बच्चे बाहर बैठ के कह रहे हैं मम्मा जल्दी लेके आए। तो बस कोशिश जारी है। ये देखिए सलाद के पत्ते लगाएं और घर में बहुत कम बजट के साथ KFC जैसा जायका जो है, KFC जैसा मज़ा जो है वो घर में ही खाए, अपने बच्चों को भी खिलाए और ख़ुद भी खाए। घर की चीज़ें ऐसी होती है कि साफ़ होती है, मतलब ऑयल भी साफ़ होता है। दूसरे हम हर चीज़ मतलब जैसे घर में होता है वैसे बाहर तो नहीं हो सकता ना। अब देखिए मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रही हूँ। मेरे बच्चे कब से वेट कर रहे हैं। बड़ा बेटा भी स्कूल से नहीं आया और बच्चे सही खुश हैं माशाल्लाह। और ये देखिए हमारी छोटी बिल्ली और फातिमा वो उदास हो गई, कहती है मैंने एक नहीं खाना। तो इसके लिए मैं दूसरा लेके आ रही हूँ। इसका मूड चेक करें, इतना ख़राब हो गया इसका मूड। तो आप भी अपने लिए घर में बनाएं, अपने लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।